Hello everyone, welcome back to my channel. I'm back with another makeup tutorial and this one will be really good for your ethnic wear. So सबसे पहले as always हम मॉइस्चराइज करेंगे अपने फेस को। अभी आप देखना स्किन पे कितना डिफरेंस आता है जब हम स्किन प्रेप करते हैं मेकअप से पहले। मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेप योर स्किन बिफोर मेकअप। पहली चीज़ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरी टू मेक योर मेकअप लुक फ्लॉलेस। ये गुड वाइब्स का रोज़ेब सीरम ऑयल है जो मैं मोस्टली अपने मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ। सिर्फ मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ। इट वर्क्स रियली रियली वेल। और जब आप एथनिक वेयर पे लुक्स करते हो, मेकअप लुक करते हो कुछ भी, तो वो बहुत ही ग्लोई और डूई अच्छा लगता है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो अगर उसके नीचे, तो यू कैन सी द डिफरेंस इन माई स्किन। अब मैं ले रही हूँ मेरा मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन जिसमें मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र मिलाती ही मिलाती हूँ। अगेन दिस गिव्स यू अ वेरी dewy look. सो एंड नेवर फॉरगेट योर नेक। और उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से आई विल ब्लेंड माय फाउंडेशन। और आपने नोटिस किया होगा अगर आप मेरे मेकअप वीडियोस देखते हो तो कि मैं हमेशा अपने अंडर आइज पर भी लगाती हूँ फाउंडेशन सो दैट माय स्किन लुक्स इवन टोन। और उसके बाद कंसीलर की आपको ज़्यादा नीड नहीं होती है व्हेन यू डू दिस स्टेप। तो ये कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो अगर आप यूज़ करते हो तो आपके मेकअप का पूरा जो गेम है ना वो एकदम चेंज हो जाता है। बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स आप देखोगे यूट्यूब पे तो वो लोग अंडर आइज पे अपने फाउंडेशन नहीं लगाते हैं एंड दे यूज़ टू कंसीलर्स। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप एक ही कंसीलर यूज़ करो, उससे पहले फाउंडेशन यूज़ करो, दैट इज़ मच बेटर क्योंकि फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी पतली होती है। यू कैन सी कि स्किन प्रेप की वजह से हमारी स्किन ऐसी लग रही है बिल्कुल कि फाउंडेशन लगाया ही नहीं है। और ये मैं तुमको एक्सक्यूज मी यार, ये सॉन्ग चल रहे थे स्पीकर पे। तो ये मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। आई लव दिस कंसीलर और मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस में बिकॉज मुझे ये कंसीलर बहुत ही परफेक्ट लगता है और मुझे लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड है ये कंसीलर। और जहाँ पे आप कंसीलर लगाते हो अ, वहीं पे ही आपको डैब डैब करके उसे ब्लेंड करना होता है, पूरे फेस पे आपको नहीं फैलाना होता है क्योंकि कंसीलर की जो कंसिस्टेंसी होती है ना थोड़ी सी थिक होती है एज कम्पेयर टू फाउंडेशन। तो अगर आप उसे अपने पूरे फेस पर ले जाओगे तो मेकअप आपका पैची और केकी लगेगा, पूरा फेस वाइट वाइट हो जाएगा। हमें सिर्फ अपनी अंडर आइज को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर हमें सिर्फ उन्हीं एरियाज पे लगाना है, लाइक हमारा टी जोन, जैसे ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड बो, चिन, अंडर आइज, फोरहेड। उसके बाद मैं हमेशा अपने अंडर आइज़ को लूज़ पाउडर के साथ सेट करती हूँ। कॉम्पैक्ट डज़न्ट वर्क रियली वेल फॉर मी, तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से नहीं करती हूँ अपने अंडर आइज़ को सेट। और ज़्यादा बेकिंग भी नहीं करती हूँ, मैंने मेरा पाउडर सेट कर लिया है। आपको अपनी आईलिड्स भी सेट करनी है अलॉन्ग विथ योर अंडर आइज़। और उसके बाद मैंने ये लिया है हिलारी रोडा का आईब्रो पेंसिल। मैं दिखाना भूल गई इसे। आज मैं आईब्रोज थोड़ी सी अपनी डार्क और थिक रख रही हूँ बिकॉज ये लुक बहुत ही ग्लोई डूई है और एथनिक वेयर लुक है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम फोकसिंग ऑन माई आईब्रोज मोर फॉर द फर्स्ट टाइम। बट आई ट्राई टू कीप माई आईब्रोज रियली रियली नेचुरल, ताकि ऐसा ना लगे कि हमने कुछ किया है अपने आईब्रोज पे, आर्टिफिशियल लगे, वो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी बुशी लगनी चाहिए, थोड़ी नेचुरल लगनी चाहिए। सो इसके लिए स्पूलिक को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा आई शेडो, और इसके लिए मैं ले रही हूँ ये नॉटी नोट की हुडा ब्यूटी की पैलेट, जिसमें से मैं पिक करूँगी सबसे लाइट शेड फॉर माई ट्रांजिशन। ट्रांजिशन शेड के लिए हम हमेशा लाइट से डार्क ही जाते हैं। सबसे लाइटेस्ट शेड जो आपके पैलेट में है वही आपको पिक करना होता है फॉर योर क्रीज फर्स्ट, और उसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना होता है। आज मैं बहुत ही प्रिसीजन ब्रश यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम एल्योर, क्योंकि मुझे मेरी क्रीज से ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है। और फिर ये दो शेड्स को लेकर के अगेन आई एम डीप, लाइक मैं डीप कर रही हूँ अपने क्रीज एरिया को। उससे क्या होता है कि आपके आईज को भी थोड़ा स्ट्रक्चर मिलता है, जस्ट लाइक वी डू कंटूरिंग। और उसके बाद ये शिमर शेड, अब मुझे पता नहीं था कि ये थोड़ा-सा हल्का-सा जेली टाइप शेड है, तो इसे मैं ब्रश से पिक करने की कोशिश कर रही थी बट इतना मुझे पिगमेंट नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा ये पैलेट बिल्कुल बेकार है। लेकिन जब मैंने उसे फिंगर से उठाया, तो कलर बहुत ही अच्छे से पॉप अप कर रहा था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मुझे लगा था ये पैलेट बिल्कुल बेकार है क्योंकि ड्यूप है, लेकिन एक्चुअली में जेली शेड्स आर जस्ट अमेजिंग। और अब जो मैं शेड यूज़ करने वाली हूँ ना, उसने तो कमाल ही कर दिया था बिल्कुल। ये एक शिमर शेड है जिसके साथ मैं ये येलो जेली शेड यूज़ कर रही हूँ एंड इट पॉप्ड अप लाइक एनीथिंग। फॉयल शेड्स या फिर जो हमारे बटर शेड्स आते हैं ना, वेलवेटी बटर शेड्स, बिल्कुल वैसा था और वैसे ही पॉप अप कर रहा था। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मेरी आउटफिट से इतने परफेक्टली मैच हो रहा था। आई वाज़ सो हैप्पी आफ्टर यूजिंग दिस।
मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पैलेट पे मैंने पैसे वेस्ट किए हैं, तो ये पैलेट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, बट ऐसा लग रहा है कि अब मेरे एथनिक वियर में मैं इसी पैलेट को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी आईलिड्स कितनी मैच कर रही है मेरे आउटफिट के साथ, एंड इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल, द कलर पिगमेंट इज़ अमेजिंग। और फिर मैं अपने क्रीज़ की जो शेड है और मेरी जो आईलिड का शेड है, उन दोनों को मिक्स कर रही हूँ, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर से शिमर शेड लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ मेरे ब्लू हेवन का मस्कारा। मुझे मस्कारा पे पता नहीं क्यों हेवी जाना पसंद नहीं है। आई नो इट्स वियर्ड, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मस्कारा बहुत पसंद होता है। इनफैक्ट मस्कारा सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए, बट फॉर मी मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ। आई ट्राई टू कीप इट वेरी नेचुरल, इसलिए मैंने आज तक लैशेज़ भी यूज़ नहीं की है। ये स्विस ब्यूटी का लाइनर है, जिसे मैं सिर्फ़ अपने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ, और आप देखना कि कितना ज़्यादा डिफ़रेंस आएगा हमारे आई लुक में इसको अप्लाई करने के बाद। ये देखो। आपकी आईज़ इंस्टेंटली ओपन अप लगने लगती है, बड़ी लगने लगती है। इफ लाइनर डज़न्ट सूट्स यू ना, यू कैन डू दिस स्टेप एंड यू लुक अमेजिंग विद दिस। ये बहुत ही अच्छी टेक्नीक है जब आपको आईलाइनर नहीं लगानी हो, लेकिन आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना हो अपनी लिड्स पे, आपको लग रहा हो कि लुक जैसे हेवी है, तो उस पे कुछ तो लाइनर का काम होना चाहिए, तो यू कैन डू दिस। दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और कैट आई इफ़ेक्ट मिलता है इससे आपको। ये एडीएस की पैलेट है जिससे मैं कॉन्टूर का शेड उठा रही हूँ और अपने फेस पे कॉन्टूर कर रही हूँ। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बहुत अंडररेटेड होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप देखो कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, इतने आराम से, कितने अच्छे से फेस को स्ट्रक्चर कर दिया है मेरे। आई वाज़ लविंग इट, और ये मैंने इतना यूज़ कर लिया है, इतना यूज़ कर लिया है कि आई हैव हिट द पैन ऑन इट। और ये थोड़ा-सा नोज़ पे, फिर मुझे लगा था कि कॉन्टूरिंग कम है तो और कर ली थी मैंने। उसके बाद ये मेरा फ़ेवरेट है, अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट, व्हिच इज़ वेरी, वेरी ट्रेंडी दीज़ डेज़ बोथ ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। और ब्लेंड करने में भी बहुत ईज़ी है। मैं पहले थोड़ा-थोड़ा लेती हूँ, उसके बाद बिल्डअप करती हूँ, बिकॉज़ यू नो फिर मुझे ऐसा लगता है कुछ ब्लंडर ना हो जाए, उससे बचने के लिए। तो मैं ये थोड़ा और ले रही हूँ, मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम है, और उसे मैं फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। और जब आप स्माइल करते हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे ब्लेंड करना है, कहाँ ब्लेंड करना है। सो दिस प्रोडक्ट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, और आज मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि अपना बेस जो है वो बिल्कुल नेचुरल रखूँ। जिसकी वजह से मैंने हाइलाइटर के लिए ये सेरी की हाइलाइटर स्टिक यूज़ करने का सोचा, एंड दिस स्टिक इज़ रियली ब्यूटीफुल, रियली, रियली ब्यूटीफुल। मेरे लेटेस्ट हॉल में आपको देखने को मिलेगा, मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी थी। अगर आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हो। ये हाइलाइटर स्टिक मेरा आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इतना नेचुरल ग्लो लगता है, इतना नेचुरल। आप उसे डे लाइट में भी देखोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने हाइलाइटर लगा रखा है अपने फेस पे, ऐसा लगेगा बिल्कुल नेचुरली ग्लो कर रही हूँ मैं। दिस इज़ सो नेचुरल, और मुझे क्रीमी प्रोडक्ट्स ना इसीलिए पसंद है। इसीलिए आप मेरी जो हॉल वीडियो देखोगे ना नायका की, डिस्क्रिप्शन में जाके, तो एक्चुअली आपको पता लगेगा मैंने इस बार कितने लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे नायका से। बहुत हेल्पफुल होते हैं क्रीम प्रोडक्ट्स, जब आपको एकदम नेचुरल बेस रखना होता है अपना, क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट्स उड़ भी जाते हैं बहुत जल्दी, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, बट क्रीमी प्रोडक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग। और अब बारी है लिपस्टिक की। ये हिलारी रोडा का लिपस्टिक है, बहुत ही पुराना है। ये 2 लिपस्टिक्स का कॉम्बो मैं बहुत पहले यूज़ करती थी, मुझे बहुत पसंद था। ये मिस रोज़ का लिपस्टिक है। अब मुझे दोनों के शेड्स बिल्कुल भी याद नहीं है, अगर मुझे याद आएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीची सा ऑरेंजिश सा शेड मिल गया मुझे दोनों को मिक्स करके। पहले मैं इन दोनों को बहुत मिक्स करती थी, बट लेटली आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग देम। दिस इज़ माय फाइनल लुक एंड इट लुक्स सो, सो ब्यूटीफुल। आई वाज़ फीलिंग रियली लेज़ी डूइंग माय हेयर। जिंद मेरी ये बार बार खिलदा है ख्वाब एक इस नू मनावा जिंद तो ये मेरी मेरा फाइनल लुक है, और ये डे लाइट, नेचुरल लाइट में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा था। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना।